हेलो दोस्तों। आज हम पॉलिटी की एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम शुरू करते हैं कि राज्य व्यवस्था से। ठीक है। राज्य व्यवस्था। ठीक है। राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता है। ठीक है। तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है भूमि, और दूसरा है जनसंख्या, तीसरी है जो वो है सरकार। देखिए, राज्य व्यवस्था होने के लिए सबसे पहली मेन बात जो है वो है भूमि होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर आती है कि जनसंख्या। क्या भारत के पास यानी जो भारत है उसके पास जनसंख्या है? तो भाई है। 11 के अनुसार, जनगणना जो 11 में हुई थी उसके अनुसार 131 करोड़ जनसंख्या है लगभग। तो जनसंख्या है। सरकार है क्या? केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है। ठीक है। और चौथा जो है वो है संप्रभुता। ठीक है। संप्रभुता जो होता है, संप्रभुता कहते हैं किसे, दिमाग में आएगा ना। तो इसको कहा जाता है कि स्वयं से निर्णय लेने का स्वतंत्रता, निर्णय लेने का स्वतंत्रता। तो इसे हम परिभाषा अगर देना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से फैसला लेना ही संप्रभुता कहलाता है। संप्रभुता कहलाता है। यानी देखिए, जब अंग्रेज़ों के अधीन था देश, तब भारत एक राज्य हुआ करता था। एक राज्य हुआ करता था। ठीक है। और राज्य होने के लिए ये 4 प्रॉपर्टी जो हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि ये सत्यापित होनी चाहिए। जिस प्रकार से यूपी जब अंग्रेज़ों के अधीन था तो यूपी को, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था। संयुक्त प्रांत। तब राज्य को प्रांत कहा जाता था। ठीक है। राज्य को प्रांत कहा जाता था। ठीक है। और राज्य होने के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं। एक तो भूमि और जनसंख्या और सरकार और संप्रभुता, स्वयं से निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जैसे भारत को किसी अन्य देश से हथियार लेना है तो वो जो सरकार, केंद्र सरकार है, वो किसी से निर्णय या विचार विमर्श करने की, सलाह यानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको स्वयं लड़ने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। जैसे माना कि अपने ही ऊपर ले लो कि मुझे पानी पीना है
तो किसी से पूछ कर ही क्यों पिया जाए। स्वयं प्रभुता ही इसलिए इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, ठीक। तो संविधान एक छोटा सा आंसर पहला मैं दे रहा हूँ कि संविधान एक राष्ट्रीय पुस्तक है। ठीक है, और दूसरी जो परिभाषा है वो ये है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। देखिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। वैधता प्रदान करता है। अब वैधता का मतलब ये है कि वैलिडिटी, जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं उसकी एक वैधता होती है कि आप जैसे 200 अब 299 का रिचार्ज होता है, उसकी एक वैलिडिटी होती है कि प्लान होता है कि अब ये 28 दिन ही तक रहेगा। अब ये नहीं कि 29 दिन तक ये तुम्हारा रिचार्ज चले। उसी प्रकार से इसमें वैधता का अर्थ है कि जैसे कोई राजनीतिक ले लें, जैसे कि 5 वर्ष के लिए इलेक्शन होता है, 5 वर्षों के बाद होता है। मान लो जैसे कि लोकसभा का चुनाव, तो वह 5 वर्ष के बाद ही होगा, ना कि वो 10 वर्ष के बाद होगा। ठीक है, तो वैधता का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पेज पर हम लिखते हैं। संविधान को जब परिभाषा दी थी हमने कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। अब शासन भी एक मतलब एक शब्द आया था। तो शासन होता क्या है? शासन के अंतर्गत देखिए आपकी विधायिका आती है और कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। ठीक है, तो शासन के अंग जो हैं वो 3 हैं। पहली है विधायिका। तीसरी है कार्यपालिका। ठीक है, चौथी जो है वो न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत में सांसद लोग आते हैं। ठीक है, विधायिका जो है उसके अंतर्गत में कौन लोग आते हैं? सांसद। विधि, जिस प्रकार से विधि, इसमें 2 भी प्रकार होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा जो है वो लोकसभा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? काम होता है विधि का निर्माण करना। ठीक है, विधि का निर्माण।
अब कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है कि कानूनों का पालन कराना। कानूनों का पालन कराना, ठीक है। इसके अंदर दो कार्यपालिकाओं को विभाजित किया गया, दो भागों में। एक तो स्थायी कार्यपालिका, स्थायी स्थायी कार्यपालिका, और दूसरा जो है वो अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं वो IAS और IPS और काफ़ी लोग आते हैं, ETC, ओके। और अस्थायी के अंतर्गत जो आते हैं मंत्रिपरिषद आता है, ठीक है। मंत्री परिषद यानी जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री हैं, राज्यपाल है, ये आदि लोग आते हैं, ठीक है। अभी हम क्या देखना है, क्या जो ये यहाँ टॉपिक था न्यायपालिका। न्यायपालिका को क्या काम होता है? न्यायपालिका क्या काम होता है कि क्या गलत है और क्या क्या सही है, क्या गलत है और क्या सही है। इसका काम यही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संविधान दो भागों में होता है, मतलब दो प्रकार का होता है। एक संविधान लिखित होता है और एक अलिखित होता है, ठीक है। एक तो लिखित होता है और दूसरा जो है वो अलिखित होता है, ठीक है। अलिखित होता है। ये किसके भाग दो हैं? एक संविधान के, मतलब एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है, ठीक है। लिखित संविधान किसे कहते हैं? कि कानूनों को लिखकर एक किताब का रूप दे दिया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। इसे सिंपल कहा जा सकता है, जैसे कि क्या कानूनों को लिखकर एक किताब के रूप में, किताब का रूप दे दिया जाता है। जैसे भारत का संविधान। कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? इसमें जो होता है कि इसमें भी लिखित होता है, लेकिन ये प्रॉपर, मतलब कि ये
टुकड़ों में होता है। लिखा तो होता है, लेकिन इसको एक बुक के रूप में ना होकर टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कि संविधान तो लिखा होता है, ठीक है, इसमें संविधान लिखित तो होता है, लेकिन इसे किताब का नहीं रूप होता इसमें, लेकिन इसमें किताब का रूप नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका का है संविधान, यूके का है संविधान। ठीक है, अब हम आते हैं अपने भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है वो सबसे लंबा है, और लिखित है। ओके, अगर इसमें शब्दों की संख्या देखी जाए, शब्दों की संख्या जो है वो है 1,17,369 शब्द हैं। ठीक है, अगर संविधान को मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि संविधान का निर्माण करने में लगा समय कितना था, तो संविधान निर्माण में लगा समय कितना लगा था समय? 2 वर्ष 11 माह, माह का मतलब महीना, और 18 दिन। ठीक है, 18 दिन। संविधान को हस्तलिखित मतलब संविधान को लिखा किसने? संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो 2 भागों में, एक तो इंग्लिश में किसने लिखा, और एक हिंदी में किसने लिखा? हिंदी। देखिए, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने रायजादा और हिंदी में लिखा है वो वसंत कृष्ण वैद्य थे। वसंत
प्रश्न वैध। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि संविधान को कितने देशों से, मतलब कि संविधान को बनाते समय कितने देशों का अध्ययन किया और कितने देशों को स्रोत माना। ठीक है, तो संविधान निर्माण से पूर्व, संविधान निर्माण से पूर्व 60 देशों से 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया था। ठीक है, अध्ययन किया गया था और स्रोत माना गया वो 10 देशों को। लेकिन स्रोत माना गया 10 देशों के संविधान को। ठीक है, संविधान के बारे में इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।